नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सीजीएल जीके पीवाईक्यू सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर करवा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। और आप लोग आंसर देने से पहले वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 20 सेकंड टाइम दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। वही 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। सहायक संधि की नीति किसने शुरू की थी? तो सहायक संधि की नीति लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही भारत में पहली रेल चली थी। मुंबई से थाने के बीच कितनी किलोमीटर चली थी? तो 34 किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर। लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। टोडरमल राजस्व विभाग से संबंधित था। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? अभी मैंने बताया महात्मा गांधी ने लिखी थी। संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? तो संविधान में आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, जिसका उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया है, राष्ट्रपति करता है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा गुजरात। सतपुरा पर्वत किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो सतपुरा पर्वत नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में है? तो लोकटक झील मणिपुर में है। और लोकटक झील में ही विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। भारत में रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन केरल करता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। भारत में बैंक नोटों पर हस्ताक्षर सामान्यतः किसके होते हैं? तो आरबीआई गवर्नर का होता है। निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो निम्न में से प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स है, आयकर। और इनडायरेक्ट टैक्स में हो गया जीएसटी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। मानव शरीर में यूरिया के निर्माण का मुख्यतः कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण मुख्यतः यकृत में होता है। सामान्य वायुदाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है? सामान्य वायुदाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड और हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। आरओएम का पूरा नाम क्या है? तो आरओएम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। O2 ऑक्सीजन गैस होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू।